अर्श चैनल के नाज़रीन की खिदमत में अकबर जाहिद का आदाब। हुस्न गज़ल के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप सबका खैर मक़दम है। आज हम आपके सामने एक ऐसी हस्ती को पेश कर रहे हैं जो 83 साल की उम्र के एक नौजवान शायर है। जी हाँ, आज के हमारे मेहमान की उम्र 83 साल है, लेकिन हम उनको नौजवान इसलिए कह रहे हैं कि उनकी सोच आज भी जवान है और वो आज भी इतने ही फ़ाल हैं जितने के वो नौजवानी में थे। वो गुज़िश्ता 25 बरसों से बिला नागा उर्दू का एक रिसाला निशान मंजिल के नाम से शाया कर रहे हैं और इसे बिल्कुल मुफ्त तकसीम करते चले आ रहे हैं। हर माह वो अपना रिसाला तकसीम करने के लिए नमाज़ों के बाद शहर की मस्जिदों के बाहर खड़े हो जाते हैं और नमाजियों के हाथों में अपना रिसाला थमा देते हैं और नमाजी उनका शुक्रिया अदा करके रिसाला लेकर चलते चलते पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनका ये रिसाला ख़वातीन में भी बेहद मकबूल है। इस रिसाले की इशाअत से क़बल वो चमड़े की तिजारत में थे। तकरीबन 3-4 दिहाइयों तक वो तिजारत में रहे। मद्रास यानी चेन्नई और मुंबई में उनके तिजारती दफातर और गोदाम मौजूद थे। उर्दू ज़बान के इस बेलौस खिदमतगार का नाम है जनाब PS अब्दुल बारी साहब। उर्दू ज़बान की खिदमत का जो जज्बा उनमें मौजूद है वो जज्बा हमने बहुत कम किसी में देखा है। जनाब अब्दुल बारी साहब की पैदाइश सन 1937 में शहर वानीबड़ी में हुई। उनके वालिद का नाम जनाब अब्दुल सलाम साहब था। हाई स्कूल की तालीम के बाद उन्होंने चरमी तिजारत को अपना पेशा बनाया और बहुत जल्द चरमी तिजारत में अपना एक मकाम बना लिया। शेर व शायरी से हालांकि उनको अपने तिजारती दौर से ही दिलचस्पी रही, ताहम तिजारती सरगर्मियों से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी और उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत को अपना ओढ़ना और बिछोना बना लिया। अब्दुल बारी साहब एक बेहद प्यारी शख्सियत का नाम है। सभी से बड़े प्यार और खुलूस से मिलते हैं, कभी लतीफ़ों से हंसाते रहते हैं तो कभी मिल्लत के मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए जज्बाती भी हो जाते हैं। मिल्लत जिस ज़बूं हाली का शिकार है उस पर फ़िक्रमंद रहते हैं। इनके रिसाले में शाया होने वाले मज़ामीन इस बात का सबूत हैं जिनमें मिल्लत के मसाइल पर गुफ्तगू होती है। इनके इदारियों में भी मिल्लत के तयन की फ़िक्रमंदी झलकती है। हम अगर ये कहें कि अब्दुल बारी साहब जैसी शख्सियत बहुत कम पैदा होती हैं तो ये कोई मुबालिगा नहीं होगा। आज हम अब्दुल बारी साहब को अर्श चैनल में पेश करते हुए बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। उनके अशार में एक अजीब सी कैफियत होती है। भारी भरकम अल्फाज से हमेशा परहेज़ करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अवामी ज़बान में इनकी बात दूसरों तक पहुँच सके। आइए अब हम जनाब अब्दुल बारी साहब को समाअत करते हैं। जनाब अब्दुल बारी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी गज़ल पेश करें। अर्श नाज़रीन की खिदमत में आदाब। मेरा नाम अब्दुल बारी है, मुखलिस तक़ल्लुस करता हूँ। गज़ल पेश खिदमत है, समाअत फरमाएँ। गज़ल का मतला है, देखे हुए किसी को ज़माना गुज़र गया, देखे हुए किसी को ज़माना गुज़र गया, कुछ कुछ अभी है याद बहुत कुछ बिसर गया, कुछ कुछ अभी है याद बहुत कुछ बिसर गया, दिल का वरक़ जो उल्टा तो पाया उसे वहाँ, दिल का वरक़ जो उल्टा तो पाया उसे वहाँ, ये हुस्न इत्तिफ़ाक़ था घर दिल में कर गया, ये हुस्न इत्तिफ़ाक़ था घर दिल में कर गया, ऐसा समा गया है वो मेरे वजूद में, ऐसा समा गया है वो मेरे वजूद में, वो बन के अश्क गम मेरी आँखों में भर गया, वो बन के अश्क गम मेरी आँखों में भर गया, खुशबू की तरह आया मेरे पास वो मगर, खुशबू की तरह आया मेरे पास वो मगर, फिर यूं गया जैसे समंदर उतर गया, फिर यूं गया जैसे समंदर उतर गया, जब शक्ल देखने को उठाया था आईना,
जब शक्ल देखने को उठाया था आईना, हैरत से वो भी टूट के यकसर बिखर गया, हैरत से वो भी टूट के यकसर बिखर गया। मुखलिस न आएगा वो, नहीं उसका एतबार, मुखलिस न आएगा वो, नहीं उसका एतबार। अब ये न पूछिए तो कहाँ है, किधर गया। अस्सलाम वालेकुम। गज़ल पेश खिदमत है, समाअत फरमाएं। गज़ल का मतलब है हर तरफ ये कि शौर मातम है, ज़िंदगी क्या अज़ाब से कम है, तो शे आखिरत बना न सका, इसलिए मेरी आँख पुरनम है। लज्जतों के नशे में डूबा था, क्या किया मैंने अब यही गम है। खुश मुझे देख कर न जाने क्यों, सारी दुनिया ही मुझ पे बरहम है। करवटें ले रही है रूह मेरी, करवटें ले रही है रूह मेरी, चंद सांसों पे अब मेरा दम है। बख्श दे मेरे मौला मुखलिस को, बख्श दे मेरे मौला मुखलिस को, तेरे आगे मेरा ये सरखम है।